2019 के लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो गई है और साथ में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी है। वहीं चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव आयोग पर भी लांछन लगाए गए थे। इसलिए इस बार उन्होंने चुनाव को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं इस चुनाव में राजनीतिक दलों की युवाओं और महिला वोटर्स पर खासा नजर रहेगी। राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर भी चुनाव आयोग ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। आइए हम आपको बताते हैं इस चुनाव में वो कौन सी चीजें होंगी जो पहली बार होंगी। कुल 90 करोड़ वोटर। इस आम चुनाव में 90 करोड़ वोटर वोट डालेंगे। 2014 में 81 करोड़ वोटर्स थे। 2014 के मुकाबले इस बार 8.4 करोड़ मतदाता बढ़े हैं। 1.5 करोड़ मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं। देश भर में 99.3% मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र है। लक्षद्वीप में सबसे कम 49,922 वोटर होंगे। सबसे ज्यादा मलकानगिरी में। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के लिए पूर्व मंजूरी। राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। आयोग ने फेसबुक, ट्विटर से विज्ञापनों के वेरिफिकेशन के लिए कहा है। नामांकन दाखिले करते वक्त उम्मीदवारों को सोशल मीडिया अकाउंट्स का ब्यौरा भी देना होगा। सोशल मीडिया पर होने वाले विज्ञापनों के खर्च को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कई बार इसकी वजह से फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी भी होगी। चुनाव आयोग ने सभी मतदान की सुरक्षाओं को लेकर ये कदम उठाए हैं, जिसमें से एक सबसे जरूरी घोषणा है, मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी भी होगी, जिससे चुनाव पारदर्शी होगा और कोई भी धांधली नहीं होगी। पैन कार्ड जरूरी। वोटर आईडी कार्ड के बाद अब वोट डालने के लिए पैन कार्ड भी बहुत जरूरी है। बगैर पैन कार्ड के प्रत्याशी नहीं बन सकेंगे। उन्हें नामांकन के साथ पैन नंबर भी देना होगा। जीपीएस से ट्रैकिंग। ईवीएम की सुरक्षा चुनाव के लिए बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसकी सुरक्षा जीपीएस ट्रैकिंग से होगी। चुनाव आयोग के इस कदम से ईवीएम लूट जैसी घटनाएं रुकेंगी और आशा है कि क्राइम रेट भी कम होगा। सभी बूथ पर वीवीपैट मशीनें। सभी पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट मशीनें लगाई जाएंगी। इससे वोटर जान सकेंगे कि उनका वोट किसे पड़ा है। हर उम्मीदवार को इसके लिए फॉर्म भरना होगा। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, हैक हो गई है और वोटर असंतुष्ट रहते हैं। इसीलिए इन सब पर ध्यान दिया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नतीजों को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई थी। कुछ ने कहा था कि ईवीएम हैक्ड थे, तो कुछ ने चुनाव आयोग की धांधली की बात कही थी। लेकिन अगर हम चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आखिर किस पर करेंगे? जब लोग परीक्षा में फेल होते हैं तब अपनी गलतियों की जगह कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस तो कभी कभी टीचर ने नहीं पढ़ाया का हवाला देते हैं। यही कुछ रवैया है कुछ विपक्ष की पार्टियों का। इसलिए हमें इन बदलाव को स्वीकार करके वोट डालने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।